करेंगे कुछ नहीं होना। ये गर्म करके पी लो, अदरक का पानी पी लो, सब कुछ हो जाएगा। योगा करना चाहिए, योगा से रिजल्ट आता है नहीं आता है। नमस्कार। ओवरियन सिस्ट, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब या तो एंड्रोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉयड है, अननोन इनफर्टिलिटी है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। स्पेशली इनको लेके जो एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बहनों का फ़ोन आता है, मैसेजेस आता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे। आपने बहुत सारे वीडियोस बना दिया, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। देखिए, मैं हर वीडियो में इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई एक एक्सरसाइज या तो 3-4 एक्सरसाइज का सेट नहीं है कि खाली इन्हीं तीनों एक्सरसाइज को आप डेली करते रहो आप ठीक हो जाओगे। ये प्रोसेस इस तरह से काम करता ही नहीं है। आपको हर दिन मैट के ऊपर कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा देना है। खूब पसीना बहाना है, खूब वर्कआउट करना है, खूब ब्रीदिंग करना है। तो आप खुद समझ लो, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ 15 मिनट का, 16 मिनट का, तो ये एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है। ये बस मैं अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन बना के आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपको मैट के ऊपर अगर 45 मिनट लगातार एक्सरसाइज करना है तो कम से कम 3 वीडियो आपको करना पड़ेगा हर एक दिन। इस बात को समझिए, तब जाके आपका एक कंप्लीट योगा सेशन होता है। तो आप पहले तो ब्रीदिंग वाले जो वीडियो है, 5 क्रिया वाला जो मैंने बताया है कि 5 एसेंशियल क्रिया, अगर इनफर्टिलिटी है तो इनसे के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा ठीक हो जाओ। तो क्रिया वाला वीडियो को पहले करोगे। जो 5 क्रिया है उसको ठीक से करने में आपको लगना है 12 से 15 मिनट। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज की सीक्वेंसिंग है, इस सीक्वेंस में से किसी भी 3 एक्सरसाइज को आप उठा लो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी भी 3 एक्सरसाइज को उठा लो, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। टाइम कितना लगेगा? 4 से 6 महीना। इस पर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, जब मैं एंड्रोमेट्रियोसिस की वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ तो कोई बोल रहे सर पीसीओडी की वीडियो बना दीजिए, और जब पीसीओडी वीडियो बना रहा हूँ तब कोई बोल रहे सर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब की वीडियोस बना दीजिए। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के 2 वीडियो बना दिया, तब बोल रहे कि सर फिर से एंड्रोमेट्रियोसिस की वीडियो बना दीजिए। इस बात को समझिए, ये सारे प्रॉब्लम, आप एंड्रोमेट्रियोसिस ले लो, पीसीओडी ले लो, और जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो किस एरिया में है, शरीर के कौन से भाग में वो बीमारियां हैं। आपकी यूट्रस के पास लोअर बेली में, आपके स्वाधिष्ठान चक्र वाले एरिया में सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब योगा में कोई टैबलेट नहीं है कि आपको ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के लिए ये टैबलेट लेना है और पीसीओडी के लिए ये टैबलेट लेना, नहीं। जो वर्कआउट, जो व्यायाम आपको पीसीओडी में हेल्प करेगा, एग्जैक्टली वही व्यायाम आपको ब्लॉक्ड ट्यूब को खोलने के भी काम आएगा, क्योंकि वो उसी एरिया में आप मसाज दे रहे हो, उसी एरिया में आप ब्लड का फ्लो बढ़ा रहे हो। और वही एक्सरसाइज अगर आप पीसीओडी वाला वीडियो उठा के कर लोगे तो आपको एंड्रोमेट्रियोसिस में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, व्यायाम है। व्यायाम आपको उस पर्टिकुलर एक एरिया, पूरे एरिया को आप टारगेट करते हो। आई होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, कि आप बस शुरुआती तौर पे स्टार्ट किए हो तो किस तरह के एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके रूटीन में ज़रूर रखें, उसके ऊपर आज का वीडियो है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट। हाँ, डायरेक्टली इन एक्सरसाइज को आप नहीं कर सकते, उससे पहले आपको वार्म अप करना है कम से कम 5-7 मिनट का। वार्म अप के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। सूर्य नमस्कार का वीडियो है, इसमें से आपका वार्म अप बहुत अच्छे से हो जाएगी। या तो आप नॉर्मल ऑन द स्पॉट जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, ये सब करके वार्म अप कर सकते हो। अभी शुरू करते हैं आज का पहला एक्सरसाइज। इस तरह से बैठ के अब क्या करोगे, राइट शोल्डर को लेफ्ट नी के पास लेके आएंगे, इस तरह से घुमा के एक्सेल करते हुए आगे चलेंगे और ग्राउंड से पैरेलल मूव करना है, अपने पूरे बेली को मसाज देते हुए। जब दूसरी तरफ आएंगे तब तक आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो राइट नी के पास आ गया, वहाँ से फिर उठेंगे। अब देखिए, एक्सेल में आगे, इनहेल में इस तरह से पीछे, एक्सेल में पूरा आगे। शोल्डर का मोबिलिटी पे ध्यान दो, आप शोल्डर का मूवमेंट देखो बहुत अच्छे से, साइड टू साइड। आपको ऐसे लेफ्ट एंड राइट नहीं देखना कि आप लेफ्ट से देख रहे हो राइट से उठ रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप एक ही डायरेक्शन में देखते रहो। शोल्डर को प्रेस करो, राइट शोल्डर गया लेफ्ट नी के पास, फिर लेफ्ट शोल्डर है राइट नी के पास। इस तरह से आप करोगे 10 रोटेशन। चलिए देखते रहिए, साथ में करते रहिए, खाली देखने से नहीं होता है। मैं अपने क्लासेस में तो लिटरली बहुत डांट लगाता हूँ, मैं डांट के सिखाता हूँ, ठीक है, वरना ये आलस जाता नहीं है। इतने सालों की जो आलस है ना, और खाली आलस को मैं नहीं बताऊंगा, डिप्रेशन भी आ जाते हैं बहुत इनफर्टिलिटी से, बहुत ज़्यादा लेथर्जी आ जाता है कि आप क्या ही करना है, किस लिए करना, तो कुछ जोश नहीं रहता है। ये इनफर्टाइल कपल्स में है प्रॉब्लम, क्योंकि जोश खत्म हो जाता है, तो उनको डांट के मोटिवेट करके फिर कराना पड़ता है। तो वही मेरा स्टाइल है। तो आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको भी डांट ही लगा रहा हूँ एक तरह से, कि देखने से फ़ायदा नहीं, उठ के बैठिए, मैट लेके बैठिए और करिए। जिन लोगों ने करना शुरू कर दिया ना, उनका रिजल्ट आ चुका है,
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिछले दिसंबर महीने से, नवंबर महीने से, पिछले 1 साल से इंक्वायरी ही किए जा रहे हैं कि सर क्लास कितने बजे होती है, सर कैसे करें, वो करें, हर महीने इंक्वायरी कर रहे हैं। मतलब देखो, इंक्वायरी करते करते उनका 1 साल निकल गया, उस बात का उन्हें गम नहीं है। ठीक है, उन लोगों को टेंशन है कि योगा करके ठीक होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, योगा करके ठीक होगा कि नहीं होगा ये पूछते पूछते आपने 1 साल बर्बाद कर दिया, 6 महीना बर्बाद कर दिया। करके देख लेते ना 6 महीने में, मैं तो दावे के साथ बोल रहा हूँ 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है। शुरू नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा डाउट है मन में, इतना मेडिसिन खा लिए, इतने डॉक्टर दिखा लिए, रिजल्ट आया नहीं ना। अगर रिजल्ट आ जाता तो मेरे सामने ये वीडियो को आप देख नहीं रहे होते। सही बात है, जिनको बच्चे हो चुके हैं इस वीडियो को सर्च ही नहीं करेगा, नहीं देखेगा। अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो इसको करने में क्या बुराई है, करके तो देखिए। और योगा तो ऐसे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो देखिए, सूफी रोल हो गया। अब समझाने का भी एक लिमिट होता है ना, मैं कितना ही समझाऊं, आप नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर बिगिनर फ्रेंडली सीक्वेंस, ऐसे बैठ जाएंगे। ये सारे एक्सरसाइज देखो, सारे एक्सरसाइज किस लिए है कि आपने लोअर बेली जो है, उम्ब वाला जो एरिया है, उसको मसाज देना है, उसमें ब्लड का फ्लो को बढ़ाना है। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ना, करना पड़ेगा। और पहला दिन कठिन लगेगा, दूसरा दिन कठिन लगेगा, तीसरा दिन बॉडी पेन स्टार्ट होगा, 1 हफ्ता कमर दर्द, घुटना दर्द रहेगा, 15 दिन में आदत पड़ जाएगी, अच्छा लगना शुरू होगा। 21 दिन में ऐसा होगा, नहीं करोगे तो आपको लगेगा कुछ तो मिस हो गया जीवन से, कुछ तो हो गया, आज तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। जैसे दांत ब्रश नहीं करते ना तो अजीब सा लगता है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हो, योगा बिना किए आप कुछ भी नहीं करोगे, फिर तब जाके चेंजेस शुरू होगा। तो ये करेंगे हम 20 से 30 बार पूरा इस तरह से करते रहिए, करते रहिए। नहीं करेंगे कुछ नहीं होना है। ज्ञान तो बहुत ले लिए इंटरनेट से देख देख के, एक्टिव वाला पार्ट नहीं आ रहा है। यहाँ से बद्धे कोणासन, एक्टिविटी, मूवमेंट इज मेडिसिन। ये जो शरीर का बनावट है ना हम लोगों की, मेल फीमेल दोनों की, जो इंसानों वाली बनावट है, वो बनावट ही है काम करने के लिए, एक्टिविटी के लिए। हाथों की एग्जैक्टली यही रेशियो, पैरों की यही लंबाई, उंगलियों की शेप, है ना। शरीर का चलना, 2 पैर में हम लोग चलते हैं, बाकी सब 4 पैर में चलते हैं। किस लिए है ये? काम करने के लिए है, एक्टिविटी के लिए। पुरुषों का काम क्या था? शिकार करना, जंगलों में जाके खाना ढूंढना। महिलाओं का काम था घर के आसपास सारे काम करना। ये करके एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव, खेतों में काम करना, एक्टिव लाइफस्टाइल, उसको हमने कर दिया बिल्कुल ख़त्म। बोले सर आज इतने बातें क्यों कर रहे हो? ताकि आपको एक्सरसाइज करते हो थकान ना महसूस हो। करते रहिए, मूवमेंट इज मेडिसिन, बिना मूवमेंट का नहीं होगा। करते रहिए, बातें सुनते रहिए, है ना। ये बातें सुनने का भी शर्त है, मेरे बातें अगर सुनना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब साथ साथ में करेंगे, राइट। करके देखिए, इंक्वायरी करते रहोगे, गूगल करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। करते रहिए, करते रहिए। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, बद्धे कोणासन। नेक्स्ट क्या करोगे आप? यही से, बटरफ्लाई से, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। ये आपके रूटीन से मिस नहीं होना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना सर, कुछ प्रॉब्लम है, क्या करूं, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, ब्लॉक ट्यूब है, ये वाले वीडियो कर लो, पूरा एक खाली हो जाएगा, पूरा यहाँ से सारे कचरा साफ हो जाएगा। राइट लेग राइट साइड में, पूरा बॉडी को आगे झुकाएंगे, एक्सेल, उठ जाएंगे। फिर स्विच, हाथों से सपोर्ट नहीं लेना है, पैरों को खींच के स्विच करना है, एग्जैक्टली लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में स्विच। इनहेल अप, exhale down, come on, inhale up, exhale down, inhale up, very good, exhale down, inhale up, चालू रखिए, मशीन चालू रहनी चाहिए, exhale down, शरीर मशीन ही तो है। inhale up, exhale down, करते रहे, करते रहे, करते रहे। ये बिल्कुल मैं इस तरह से करा रहा हूँ जैसे मैं अपने क्लासेस में कराता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही करा रहा हूँ। कल क्लास में पूरा 1 घंटा में लगातार कराता हूँ, इसको मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो आपको भी एक किक स्टार्ट दे के शुरू करूँगा कि मशीन को स्टार्ट तो कर दो, ये मेरा इंटेंशन है। स्टार्ट करो, फिर सोचते रहना योगा करना चाहिए, योगा से रिजल्ट आता है नहीं आता है, सर कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, सर डॉक्टरों ने मना कर दिया, सर फलाने ने बोल दिया बिना IVF के नहीं होगा, है ना। योगा करते रहो, ये सब सोच कभी ख़त्म नहीं होगा। सोच के सोच को ख़त्म नहीं कर सकते, तो योगा करते रहो और सोचते रहो।
ठीक है, सोचते सोचते एक दिन देखोगे कि प्रेगनेंसी आ गई, फैक्ट। क्योंकि अब आप एक्टिविटी में आ गए ना, ऐसे बैठेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके बिल्कुल राइट थाई के अंदर, दोनों हाथ ऊपर, और ये जो आपका हील है बिल्कुल पेरिनियम में टच होना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए पेरिनियम को, दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, एक्सेल करते हुए टो तक पहुंचेंगे। हाँ पता है नहीं पहुंचा जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो पहुंच सकते हो, जहाँ जा सकते हो मैक्सिमम वही पहुंचो एक्सेल में। इनहेल में दोनों हाथ ऊपर, पूरा स्पाइन को खींचना है। स्विच योर लेग्स पोजीशन, पैरों को स्विच कर दो, राइट लेग अंदर आ गया, लेफ्ट बाहर गया, एक्सेल डाउन 20 बार। इनहेल अप। ये इनहेल वाले को ना कई बार आप नेग्लेक्ट करते हो, ठीक से इनहेल सीधा होने से पहले आगे जाने की, झुकने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, कोई फायदा नहीं। ऊपर पूरा स्पाइन को स्ट्रेच दो और सीधा स्पाइन के साथ आगे बढ़ो, एक्सेल। अगेन इनहेल, स्विच, एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, स्विच, एक्सेल, बहुत बढ़िया। इनहेल ऊपर, स्विच कर लो पैरों को ऐसे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, करते रहिए करते रहिए, सीक्वेंस चालू रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। देखो ये तो मैं भी नहीं मानूंगा ना कि आप क्वेश्चन करोगे और मैं फिर आंसर करूंगा, आप सुनोगे नहीं। अगर मेरे से पूछ रहे हो सर क्या करूं, मैं बता रहा हूं ये करो, तो करना पड़ेगा, सिंपल है ना। परेशानी हो रही है सर क्या करूं पता नहीं चल, तो बता तो रहा हूं ना क्या करो, करोगे नहीं फिर इस, मुझे पता है ये वीडियो देख के फिर लिखोगे नीचे, सर मुझे पीसीओडी है मैं क्या करूं, सर मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है सर क्या करूं, इस वीडियो में भी कमेंट करोगे, मुझे पता है। तो ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, उसी लिए तो बना रहा हूँ ना, करो तो, यही करना है, यही करना है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, उनको करना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेरे पास कोई मैजिक नहीं है कि मैं 2 चीज़ें चुन के बोल के खाली यही एक्सरसाइज कर लो, दिन में 5 मिनट कर लो ठीक हो जाओगे। एक्चुअली इस तरह का नुस्खे सुन सुन के हमें आदत पड़ गई है। हमारा माइंड जो है ना, इसको चाहिए इंस्टेंट रिवॉर्ड। हम जब परेशान रहते हैं हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है। कोई बाबा कुछ बता दे, कोई गुरु कुछ बता दिया, क्या सुबह सुबह उठ कर ना ये गुट्टी बना के पी लो, आप देखो 4 महीने में संतान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बातें बहुत वायरल होती है जल्दी जल्दी, ऐसी बातें सुनने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन वो काम कभी करता है नहीं, राइट। 20 ईयर्स से मैं योगा सिखा रहा हूँ और इसी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नहीं होगा कुछ भी। मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कभी कि मैं कुछ जादुई कुछ बताऊंगा, वो एक चीज़ करोगे आप ठीक हो जाओगे, कैसे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। 1 घंटा अपने शरीर को देना है रोज़, ब्रीदिंग, माइंड के लिए ब्रीदिंग और बॉडी के लिए व्यायाम, 1 घंटा। ऐसे बैठ जाओ जल्दी से, जो भी सुन रहे हो जो भी कर रहे हो, सुनने वाले सुनते रहेंगे, करने वाले साथ में करते रहेंगे। दोनों पैरों में गैप बनाइए, दोनों हाथ आगे, बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका बालासना, बालासना, क्योंकि दोनों पैरों में गैप है। अब यहाँ से पूरा ऊपर आएंगे, इस तरह से पेल्विक फ्लोर को नीचे पुश करेंगे, दोनों पैर थोड़ा सा खुल गया, ऊपर देखो, और फिर एक्सेल नीचे जाओ, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इनहेल अप, कितना टारगेट है 20। देखो मैं तो बीच में रुक के बात करूंगा, आपको रुकना नहीं है, आपको करते हुए बात सुनना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर बोलोगे सर क्या करूं, पीरियड के टाइम बहुत पेन होता है सर क्या करूं, तो क्या बताऊं मैं नहीं बताने वाला कि ये घोल के पी लो, ये गर्म करके पी लो, अदरक का पानी पी लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता है। घट शुद्धि बोला ही गया है, शरीर को जब तक शुद्ध नहीं करोगे, शरीर का मैल कचरा निकालोगे नहीं निचोड़ के, कुछ भला नहीं हो सकता। एक्सेल, इनहेल। तो जो मैं करा रहा हूँ ना, इसको करके देख लो। और अगर एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ जादू मंत्र बताऊंगा, तो नहीं बताने वाला। मेरे चैनल को फॉलो करके भी कुछ नहीं मिलेगा। जिनको मेहनत करके अपने आप को ठीक होना है, ठीक करना है जल्दी जल्दी 2 से 3 महीने में, वो सब मेरे चैनल को फॉलो करें, रिजल्ट की गारंटी लिख के देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा सा और एडवांस में आते हैं। ऐसे बैठ जाओ, जो आपका लेफ्ट लेग है उसको ऊपर रखो, ऐसे ऊपर फोल्ड करके। आज कुछ कठिन नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बोल तो सर आप बताते हो हम कर नहीं पाते हैं।
एक तरीका होता है ना, देखो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों से परिचय करने के लिए, आप लोगों तक कुछ जानकारी शेयर करने के लिए। लेकिन 1 घंटे का पूरा ट्रेनिंग यूट्यूब में कराना मुश्किल है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, वो मैं क्लासेस की पिचिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो एकदम बेसिक्स से लेके धीरे धीरे आपको एडवांस कराऊंगा ना, वो क्लासेस में ही पॉसिबल है। आप खुद से भी कर सकते हो यूट्यूब में, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 वीडियो एक एक दिन में करना है, खाली एक वीडियो से नहीं होगा। ऐसे बैठिए, अब क्या करेंगे, पहली बात आप करोगे रोइंग, नौका चालनासन। यहाँ पे मैं खाली एक साइड से करूँगा, आपको दोनों साइड से करना है। ये ऐसे बैठा, इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर खींचो, ऊपर देखो, एक्सेल टो तक पहुँचेंगे, जिस तरह से बोटिंग करते हैं। जब आप आगे जा रहे हो ध्यान दो, आपका हील का पूरा प्रेशर आपके लोअर बेली में आना चाहिए। अच्छा, किसी किसी बहन का क्या होगा, ये पैर थोड़ा उठा हुआ रह जाएगा क्योंकि हिप जॉइंट बहुत टाइट है। यहाँ पे एक कुशन लगा लो या तो योगा ब्लॉक लगा लो तो भी चलेगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, इस तरह एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आपने ध्यान दिया होगा सारे एक्सरसाइज बेसिकली इस पार्ट में ही वर्कआउट करने के लिए है, आपके लोअर बेली, कोर और लोअर बैक, यहीं पे सारा मतलब स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। उस चक्र के आसपास का पूरा एरिया को हमें साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इसको आप करोगे राइट साइड में 20 बार, लेफ्ट साइड में 20 बार, ठीक है। राइट साइड में इसके इमीडिएट बाद एक और काम करना है, चक्की चलनासन। अब दोनों पैरों को खोल के चक्की चलनासन करते हो, बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों से कर रहे हो, बहुत अच्छी आसन है, बट इसका इफेक्ट को 10 गुना और बढ़ा सकते हैं हम। 10 गुना कैसे, इस पोजीशन से चक्की चलनासन करो, जिसमें हमने अभी बोटिंग किया ना, उसी में ऐसे करो। लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट साइड में बॉडी को पूरा खींचेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाते हुए राइट साइड में आएंगे और पीछे जाएंगे, ऐसे लेफ्ट साइड में आएंगे, एक्सेल, बड़ा सर्कल बनाते हुए इनहेल। पीरियड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, पेन है, ब्लॉकेज है, भारीपन है, कुंभ का जो स्ट्रेंथ है वो कम है, एंडोमेट्रियम वीक है, ठीक हो जाएगा। एक्सेल, इनहेल, ऐसे एक्सेल, लंबा श्वास भरो। बैठे बैठे खाली हाथों को ऐसे नहीं हिलाना है, यही देखता हूँ मैं, पार्क में जाता हूँ ऐसे कर रहे, बैठे हुए खाली हाथ हाथ हिले और गप्पे मारे नहीं, पूरा शरीर आगे गया, खींच के पीछे लाना है, पूरा शरीर आगे गया, खींच के पीछे लाना है, ऐसे एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पीछे पूरा बॉडी आएगा, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड से, मतलब ऐसे करके, पहला रहेगा आपका नौका चालनासन, इसको करेंगे आप 20 बार, इस तरीके से 20 बार। अब फुल 20 मैं अभी नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप वीडियो का साइज देख के स्किप मार दोगे कि अरे सर ने आज 20 मिनट का वीडियो बनाया, इसको तो देखना ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर इसके बाद फॉलोड बाय ये, जिसको करना है ना उसके लिए इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेगा। जिसको नहीं करना है, कितना समझा दो कोई फ़ायदा नहीं। एंड कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रंट बेंडिंग था इसमें, कमर में थोड़ा सा लग सकता है, बैक स्टिफ हो सकता है। एंड करेंगे इससे, सुप्त बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासन में पीछे लेट गए और ऐसे आराम से अपने थाइस को नीचे नीचे प्रेस करो। तो बिल्कुल सिंपल सा एक सीक्वेंस था, हजारों आसन बन सकते हैं, हजारों व्यायाम हो सकते हैं अपने फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, मेल फीमेल दोनों की। ये एक बिल्कुल शुरुआत का एक्सरसाइज का सीक्वेंस है। अच्छा लगा तो सभी बहनों को रिक्वेस्ट है, ज़रूर लाइक तो करके जाइए। कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी लग रहा है अच्छी तो पक्का कमेंट लिखिए, शेयर कीजिए अपने बाकी बहनों को जिनको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और मेरे डायरेक्ट कोचिंग में आपको आना है तो व्हाट्सअप का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, और इस वीडियो में भी कई जगह व्हाट्सअप नंबर मेरा आया हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे क्लासेस में लाइव मेरे सामने कर सकते हो, जो भी गलतियाँ होगी वही देन एंड देयर बता के करेक्शन करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। माई सेल्फ योगू रामलाल, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं कुसुम योगा के एक और एपिसोड में।